वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3 क्लास का सबक रहमत आलम सफ़ा नंबर 131 पे। स्टूडेंट्स, सबसे तो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज रीड करेंगे। ख़ास अल्फाज: प्यार, बच्चा, परेशान, राज़ी, वालिदा। अब हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। अरशाद बानी है, ए नबी, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस दुनिया में आमद तमाम इंसानों के लिए बाइस से रहमत है। आपकी रहमत सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं बल्कि तमाम कायनात, हैवानात और नबातात सब इसमें शामिल हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब एक बाग में तशरीफ़ ले गए। उस बाग का मालिक उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं था, मगर उसका ऊँट बंधा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के करीब पहुँचे तो ऊँट ने आपको देखकर बिलबिलाना शुरू कर दिया और अपनी ज़ुबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहते हुए गर्दन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका दी। आपने शफ़क़त से उनकी गर्दन सहलाई और थपथपाया। जब बाग के मालिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई तो वह भागता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी नज़र जब आपके चेहरे पर पड़ी तो आपके चेहरे पर गुस्सा के आसार थे। वो ये देखकर इल्तिजा करने लगा, मैं किसी काम से बाहर गया था, जैसे ही आपकी आमद की खबर हुई मैं हाजिर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऊँट से मुशक्क़त से ज़्यादा काम लेते हो और उसे पेट भरकर ग़िज़ा भी नहीं देते। ऊँट ने मुझसे शिकायत की है। ऊँट का मालिक माफ़ी का तलबगार हुआ और आइंदा कम मुशक्क़त लेने और पूरी खुराक देने का वादा किया। आप खुद भी जानवरों से ज़्यादा मुशक्क़त से काम ना लेते थे और उनके आराम व खुराक का भी एहतमाम फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के साथ भी मेहरबानी से पेश आते थे, इन्हें सराब करने का हुक्म देते और काटने से मना फरमाते थे। आपने फरमाया, जो शख्स दरख्त लगाता है उसके साए में बैठकर लोग आराम करते हैं तो उनके इस आराम के बदले में दरख्त लगाने वाले को अजर मिलता है। दुश्मनों के साथ भी आपका बर्ताव मुशफ़िक़ाना था। मुशरिकीन मक्का ने आपके ख़ानदान और साथी सहाबा पर तरह तरह के जुल्म रवा रखे थे, यहाँ तक कि उनके मज़ालिम से तंग आकर मदीना से मक्का हिजरत करने पर मजबूर हो गए। आप गरीबों, मस्कीनों और यतीमों के लिए भी बाहिस रहमत थे। आपने नौकरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने की तलकीन की। आपने मदीना से हिजरत के बाद लोगों को मसावात का दर्स दिया। दौरे जहालत में ग़ुलामों के साथ भी ज़ालिमाना सलूक किया जाता था। आपने उनके साथ अच्छा और नेक सलूक करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया, जो तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारा मातहत बनाया है, जैसा तुम खुद खाओ वैसा ही इनको खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसे ही इन्हें पहनाओ और उनकी ताकत से ज़्यादा इन पर काम ना लो। हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए मशरा राह बनाएं और आपस में मोहब्बत, शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आएं, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें और लड़ाई झगड़ा से दूर रहें। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। मश्क में सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से क्या कहा? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऊँट से मुशक्क़त से ज़्यादा लेते हो और इसे पेट भर के ग़िज़ा भी नहीं देते। सवाल नंबर 2 है, आपने दरख्तों के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया, जो शख्स दरख्त लगाता है उसके साए में बैठकर लोग आराम करते हैं तो इनके इस आराम के बदले में दरख्त लगवाने वाले को अजर मिलता है। सवाल नंबर 3 है, मुशरिकीन मक्का के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ क्यों ना की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत करने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं तो सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। सवाल नंबर 4 है, दौरे जहालियत में औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था? इसका आंसर है, औरतों की कोई इज्जत न थी। अरब के लोग बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक रवा रखते थे? इस सवाल का आंसर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुरुस्त जवाब के ऊपर टिक का निशान लगाए। खैबर के मुकाम पर इस्लामी लश्कर ने यहूदियों को एक घेरे में ले लिया। इसका जवाब मैदान को, खेत को, किले को, घर को। दुरुस्त जवाब है किले को। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दिया है, इसी तरह रीडिंग करते हुए आप ये वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करेंगे। ऊपर मौजू अल्फाज दिए गए हैं, औरतों, रहमत, कदमों, दंदान मुबारक, रहम। हमने आपको तमाम जहानों के लिए डैश बनाकर भेजा। इसका आंसर इन वर्ड्स के अंदर में से है, जैसा कि रहमत। इसी तरह आप बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी खुद ही सॉल्व करेंगे। आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।